झुमकी ने किया नंदू को अपने वश में। नंदू ने की मैत्री की जान लेने की कोशिश। जी हाँ दोस्तों, टीवी सीरियल मैत्री के एपिसोड में आप देखेंगे मैत्री ने अपने घर पर बाबा को बुलाया हुआ था ताकि वो झुमकी को पकड़ कर ले जा सके। बाबा झुमकी को पकड़ने में सफल हो ही गए थे कि वहाँ पर हर्ष आ जाता है। हर्ष आकर बाबा को काफी कुछ बातें सुनाता है। हर्ष को लगता है कि बाबा झुमकी को नुकसान पहुंचा रहे हैं और वो बाबा को अपने घर से जाने के लिए कह देते हैं। जब बाबा घर से बाहर चले जाते हैं तब मैत्री नंदू बाबा को रोककर हर्ष की तरफ से माफी मांगती है। साथ ही मैत्री ये भी कहती है कि ये नागिन हमारे परिवार को नुकसान क्यों पहुंचाना चाहती है, जिस पर बाबा बताते हैं कि वो तुम्हारे परिवार को नहीं बल्कि तुम्हारे पति को तुमसे छीनना चाहती है। जानने के बाद मैत्री को हर्ष की चिंता होने लगती है। साथ ही बाबा मैत्री को ये भी कहकर जाते हैं अगर तुम चाहती हो कि हम नागिन को पकड़े तो तुम्हें 24 घंटे तक झुमकी को घर में रोक के रखना होगा ताकि हम अपनी पूजा पूरी कर सकें, जिस पर मैत्री बाबा को हाँ कर देती है। तभी मैत्री नंदू जैसे घर में पहुंचती है, हर्ष मैत्री को घर की हालत दिखाता है और उसे बाबा के बारे में बताता है, जिस पर मैत्री हर्ष के सामने अनजान बनने की कोशिश करती है कि कौन से बाबा और किस बाबा की बात कर रहे हो। तभी आशीष की माँ आकर झुमकी से पूछती है कि यहाँ पर बाबा क्या कर रहे थे। तभी झुमकी कहती है कि हमें इस बारे में कुछ नहीं पता। मैत्री मौके का फायदा देखकर झुमकी को उसके घर जाने के लिए कहती है, लेकिन झुमकी अपनी बेहोशी का नाटक करने लगती है। इसके बाद मैत्री झुमकी को उसके कमरे में लेकर चली जाती है और झुमकी के पास अपनी कुर्सी बिछाकर वहीं पर बैठ जाती है, क्योंकि बाबा ने मैत्री को 24 घंटे झुमकी को घर पर रोकने के लिए कहा था। बाबा उधर पूजन की तैयारी में लग जाते हैं। झुमकी कमरे से बाहर निकलने के लिए कई बहाने बनाती है, लेकिन मैत्री झुमकी के सामने ये दिखाने की कोशिश करती है कि उसे झुमकी की बहुत फिक्र है। झुमकी के पास बैठे हुए मैत्री को 22 घंटे बीत जाते हैं। अभी नंदू मैत्री के पास आकर कहती है कि तुम्हें हर्ष बुला रहा है। अभी मैत्री को फिक्र हो जाती है कि अगर मैं यहाँ से गई तो झुमकी बाहर चली जाएगी, जिस पर नंदू मैत्री को ये विश्वास दिलाती है कि तुम बेफिक्र होकर जाओ, झुमकी की देखभाल मैं करूंगी। मैत्री नंदू के ऊपर विश्वास करके हर्ष के पास पहुंच जाती है। झुमकी नंदू को अपने वश में करने की कोशिश करती है। झुमकी नंदू के सामने अपनी आंख में कुछ गिरने का बहाना करती है। नंदू को याद आता है कि मैत्री ने कहा था कि उसकी आंखों में मत देखना, जिस पर नंदू झुमकी को आंखें मलने के लिए कहती है। जब झुमकी का ये झूठ नंदू के ऊपर काम नहीं कर पाता तब झुमकी नंदू को चूहे से डराने की कोशिश करती है, जिस पर नंदू डर जाती है। तभी झुमकी तुरंत नंदू की आंखों में देखकर उसे अपने वश में कर लेती है। झुमकी वहाँ से निकलकर बाबा के पास पहुँच जाती है। तभी मैत्री नंदू के पास आती है, उसे आवाज लगाती है, लेकिन नंदू को चुपचाप बैठा देख मैत्री बेड पर जैसे ही चादर को उठाकर देखती है वहाँ पर झुमकी नहीं होती, जिस पर मैत्री समझ जाती है कि नंदू झुमकी के वश में है। मैत्री नंदू को जगाने की कोशिश करती है। नंदू मैत्री के ऊपर चाकू से वार कर देती है। मैत्री अपने आप को बचाने के लिए नंदू को धक्का मार देती है, जिसमें नंदू का सर दीवार से टकरा जाता है। उसके बाद नंदू होश में आ जाती है। अब देखना ये होगा कि क्या मैत्री झुमकी को पकड़वाने में कामयाब हो पाएगी। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, कमेंट करके बताएं। जानकारी पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।